हाय अलमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई साइको किंग का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते उस जेके को कॉलेज जाने की परमिशन दे देता है और जेके भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज जाना चाहती थी और वो रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाती है। और आज उसका फर्स्ट डे होता है और कॉलेज में जैसे एंटर करती हैं तो सभी लड़के उसे देख रहे होते हैं और जेके बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके पीछे उसकी गार्ड्स होते हैं। ते जब ऑफिस के लिए निकल जाता है तो वो अपने गार्ड्स को फिर से फ़ोन करके कहता है कि ध्यान रहे, क्वीन पर नज़र रखना, वरना तुम्हें जो सज़ा मिलेगी वो तुम भी नहीं जान सकते। गार्ड्स ते से बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि ते की अदालत में सिर्फ मौत होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही डरा देती है। और यहाँ पर जेके जो कॉलेज में एंटर करती है तो किसी ने उसके कंधों पे हाथ रखा और वो जैसे पलटती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं जिमिन होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रही होती है। अब दोनों ही गले लगते हैं, कहते हैं अरे तू तो जिमिन कहती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और बता क्या चल रहा है, उस राक्षस ने तुझे कुछ किया तो नहीं। तब जेके कहती है नहीं यार, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद कि मैं उससे तभी कोई पीछे से आके कहता है कि जेके तू ठीक तो है ना, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, वरना मैं उसे सबक सिखाऊं। ये कोई और नहीं लीसा होता है जो कि जेके को बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, इस वजह से वो उसकी फ़िक्र कर रहा था। तो जेके कहती है कि बिल्कुल नहीं। और अब वहाँ पर जेनी भी आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को गले लगाता है। ये सब यहाँ पर जो जेके का गार्ड होता है वो भी देख रहा होता है और उसे समझ में आ रहा होता है और वो किसी को ये सब बता देता है। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, तभी लीसा कहता है कि चल मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो फिर अब लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहती है, लेकिन उसे जेके मना कर देती है। और अब कोई आता है और जिसे देखकर जेके डर जाती है, लेकिन लीसा जो होती है वो जेके के फोrehead पे किस कर रहा होता है, जिसे देखकर अब ते का गुस्सा बढ़ जाता है और उसे वो एक पंच मारता है और जेके को खुद की तरफ खींच के कहता है कि तुम्हें मेरे पास आने में दिक्कत होती है, बट और मर्दों के साथ तुम इस तरीके से बिहेव करती हो, इसकी पनिशमेंट तो तुमको मिलेगी। और वहाँ पर वो रो रही होती है और कह रही होती है कि मन में कह रही होती है कि इस डेविल को कौन समझाए। तभी वो याद करती है कि वो लीसा की कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि मैं तेरे से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो फिर लीसा का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि बचपन से सिर्फ उसने जेके से प्यार किया है और अब जेके इस तरीके से कह रही है, लेकिन वो उसकी खुशी के लिए ये भी करने के लिए तैयार है। और अब देख की हरकत से जेके को लग रहा था शायद उसे प्यार नहीं करना चाहिए इस आदमी से। यहाँ पर लीसा बिल्कुल सैड हो जाती है और वो कहती है मुझे चलना चाहिए। लीसा और शनी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि जिमिन की तो वहाँ पे क्लास होनी बाकी थी। यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो कि शौक थे कि जो किम तेहन है उसकी वाइफ है, जेके उन लोगों की क्वीन है, तो अब उन लोगों को जेके से दूर ही रहना पड़ेगा, वरना लोगों का जो हश्र होगा वो तो
उनके मॉम डैड भी नहीं पता लगा पाएंगे। ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा ही सब डरे होते हैं, क्योंकि ते का गुस्सा सबको ही डरा कर रखता है। अब जेके जो कि रो रही होती है तो ते कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी के इतने करीब जाने की? मेरे करीब आने में तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती है, तो उसके करीब कैसे चली जाती हो? क्या तुम उसे जिंदा नहीं देखना चाहती हो जो बार बार मुझे गुस्सा दिलाती हो? तो जेके कहती है कि तुम मुझे छुओ मत। अगर तुम्हें हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने की? और मैं तुमसे ना ही प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अब ते को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जेके उसे खुद से दूर ढकेल रही थी, जो कि ते को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब ते को गुस्सा बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, तो अब वो जेके की लिप्स को ब्लॉक कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा किस करता है। अब जेके बहुत ज़्यादा दर्द में थी, वो सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ते उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, उसे ज़ोर से धक्का देती है, जिससे ते को गुस्सा आता है और उसके नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है। अब जेके बहुत ज़्यादा रो रही होती है, ते का गुस्सा बढ़ने वाला होता है, इसीलिए वो स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि वो अपने बनी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता है। ऐसे ही अब रात हो जाती है और डिनर कमरे में ही आ जाता है। अब ते जेके को से कहता है कि डिनर कर लो, तो जेके कहती है मुझे नहीं करना है। ते कहता है कि कर लो। अब जेके कहती है मुझे नहीं करना है, तो ते कहता है कि करोगी या फिर मैं कराऊं? तो जेके कुछ नहीं कहती है और ते उसे अपनी बाहों में ले लेता है, अपनी गोद में बैठाकर उसे डिनर कराता है। तो जेके चुपचाप खा लेती है, क्योंकि वो ते की आंखों में गुस्सा देख रही थी। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते फिर से जेके को कॉलेज छोड़ता है, फिर से कहता है कि खबरदार जो किसी के करीब गई तो, वरना तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका क्या करूंगा तुम जान सकती हो। पार्टी तो याद ही होगी तुम्हें। अब ते की बातों से जेके डर जाती है और वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एक डेविल स्मेल दे रहा होता है, क्योंकि आज वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला होता है, और कहता है कि आज तो तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। बहुत रह ली तुम उस इम्तिहान के साथ, आज तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर रहूँगा। और ऐसे ही वो अपने डेविल से ख्यालों में खोया होता है। तभी गार्ड्स आते हैं और कहता है सर हम लोग कब जाएंगे, आप हुक्म करें तो जाएं। तो वो आदमी कहता है कि रुके किस लिए हो, जाओ और मेरी प्रिंसेस को मेरे पास लेके आओ। बहुत रह ली वो इम्तिहान के पास, अब उसे मेरे पास ही रहना है। अब गार्ड बहुत स्पीड में वहाँ से चला जाता है। तभी जेके की कॉलेज ख़त्म हो जाता है और वो बाहर आती है। तभी कोई उसे कार में बैठा लेता है और बहुत ज़्यादा ही उसे ज़बरदस्ती बैठा के रखता है और अपनी कार स्टार्ट कर देता है। जेके ये सब देख के शॉक थी और वो इंसान कहता है कि तो स्वीट हार्ट चलो आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तो जेके कहती है छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तो आदमी कहता है कि तुम दांत तोड़ोगी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और तुम तोड़ भी सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। अब मैं तुम्हें आज अपना बना कर रहूँगा। अब जल्दी से वो एक मेंशन में पहुँचता है जो कि बिल्कुल खंडहर होता है, और वो वहाँ जाकर जेके को एक रूम में बंद कर देता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं भी आता हूँ। तो वो इंसान थोड़ी देर बाद आता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखता है, और वो जेके के पास जाने लगता है। बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर हावी हो रहा था। अब वो जेके को टच करने लगता है और जेके उसे स्लैप मार देती है। तो वो उसे ज़बरदस्ती उसको किस करने की कोशिश करता है, उसके नेक पर बाइट कर रहा होता है। और
जेके ये सब देख के शॉक हो जाती है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे चाहिए, चाहे एक रात के लिए ही मैं तुम्हें यूज़ करके छोड़ दूँगा और फिर तुम्हें वो इम्तिहान अपने पास भी नहीं रखेगा और तुम्हें फिर मेरे पास आना होगा और बहुत ज़्यादा ही मैं तुम्हें प्यार करूँगा और इम्तिहान के पास तुम कभी नहीं जा पाओगे क्योंकि वो तुम्हें छोड़ देगा। अब वो उसे पेट पे पटक देता है और वो उसके कपड़े फाड़ने वाला होता है कि तभी गेट बहुत ज़ोर से टूट जाता है, जो कि इम्तिहान होता है। जेके कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना मेरे हबी आएंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारी आंखें तक नोच लेंगे। लेकिन वो बात ही नहीं मानता, वो उसको फोर्स कर ही रहा होता है और देखता है तो तुरंत ही उसके एक लात मारता है जिससे वो उसके ऊपर से गिर जाता है और जेके को अपने पास करके अब उसे बहुत ज़्यादा ही पंच मारने लगता है। तो वो इंसान कहता है छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ एक रात की तो बात थी और तो भी तुम मुझे मार रहे हो। तो ते कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुमने उसे छूने की गुस्ताखी की, मैं उससे किसी को देखने तक नहीं देता, तुमने उसे टच किया है तो तुम्हारी मौत पक्की है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही उसे मारते मारते उसे मार के अधमरा कर देता है और अपने गार्ड से कहता है इसे ले जाओ, अपने बेसमेंट में रखो, मैं आकर इससे वापस बात करूँगा। अब जेके को अपनी बाहों में लेकर वो अपने घर आ जाता है मेंशन और बहुत ज़्यादा ही वो डरी होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उसे संभालते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ बीबी, सब ठीक है। तो जेके उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे मत छोड़ के जाना वरना वो फिर आ जाएगा। तो फिर अब ते कहता है कि वो अपने मेंशन में कभी नहीं आ सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आ जाए और जेके उसे पकड़कर सो जाती है। ते भी उसके क्यूट फेस को देखकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अंगार होते हैं। वो उसे सुलाकर अपने बेसमेंट में जाता है और देखता है कि वो आदमी वो अभी भी जिंदा है और तड़प रहा है। तो फिर ते अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि उसके नेक पर उसने बाइट देखा है जो कि उस आदमी ने किया है। वो उसको पहले तो अपने आदमियों से खूब मरवाता है और उसके घाव में विष लगवाता है और फिर नमक। वो आदमी रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन ते उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और उसके पास अब घाट से गर्म पानी मंगवाता है और उसमें ही उस आदमी को डाल देता है जिससे वो आदमी मर जाता है। वो पूरा ही खौलते हुए पानी में उसे डाल देता है, उसकी जान निकल जाती है और इम्तिहान यहाँ डेवली स्माइल देता है। सारे गार्ड्स तो हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उनकी उसकी मौत देखकर उनकी यहाँ पर आंखें फटी की फटी हो जाती है और डर साफ दिख रहा था। अब ते कहता है कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दो, किसी को पता न चल पाए। तो फिर उसके गार्ड्स तो गार्ड्स ही हैं, वो जैसा कहता है वो वैसा ही करते हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब के इम्तिहान को ये नहीं पता होता कि उसका दुश्मन ख़त्म होने की जगह बढ़ रहे हैं और वो किसी और को भी जन्म दे चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उस इंसान को पता था कि इम्तिहान आखिर चीज़ क्या है और वो इंसान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और उसे भी अब इम्तिहान की वाइफ से नफ़रत हो गई है। अब वो उससे अलग करना चाहता है क्योंकि उसकी जान उसमें बसती है। ऐसे ही मॉर्निंग में जेके बहुत डरी सहमी सी होती है और बैठी होती है तो ते कहता है क्या हुआ। तो फिर ते को कहती है जेके कुछ नहीं, आपने उसे मार दिया
तो फिर ते कहता है कि हाँ, क्योंकि जो तुम्हें देखे उसे तो जीने का हक है ही नहीं, जो तुम्हें छुए, तुम्हें टॉर्चर किए रहे, उसे सोचा भी कैसे वो तुम्हें इस तरीके से टच करेगा और मैं उसे जाने दूंगा। तो ते की बात सुन के जेके कहती है कि आप क्यों ऐसे ही मर्डर करते हैं। तो फिर ते कहता है कि कोई मेरी जान को छुए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं अभी तक उतने आगे तक नहीं गया हूँ, तो वो कैसे जा सकता है। मैं अपनी वाइफ की मर्जी के बगैर उसे छू नहीं सकता, तो वो कैसे छू सकता है। अब के इम्तिहान के बाद पे जेके कुछ नहीं बोलती। बात तो सही होती है, क्योंकि ते अभी जेके के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है जिससे जेके को तकलीफ हो, और वो जेके को तकलीफ देना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब देखो क्या जेके सब कुछ बता देगी या फिर जेके को ते, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तो जेके से ते बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो जेके के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा ही लाइक कीजिए और इस स्टोरी को व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी और ज़्यादा अच्छी और रोमांटिक ला सकूं। और बाय आर्मीज़।